ओ चलो। सो हेलो बच्चे लोग, दिस इज शुभांकर दास फ्रॉम माइंड ट्यूटोरियल्स। आप लोग के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1 10th स्टैंडर्ड का सम्स के वीडियोस लेके आए हूं। न्यूमेरिकल्स उसके अंदर जो है और जो प्रूफ्स हैं छोटे मोटे, वो चीज बताने वालों में यहाँ पर, जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है। थियरी में नहीं पढ़ा रहा, थियरी के वीडियोस बाद में आएंगे, बट पहले यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि सम्स है उसके वीडियोस लेके आए हो। बहुत लोगों को मैंने पहले ही बोल चुका था कि वीडियोस आने वाले। ऑफलाइन बच्चे, जो लोग ऑफलाइन थे उनको बोला था, ऑनलाइन थे तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं, बट जिन लोग को मैंने बेसिकली बोला था कि ऑफलाइन बच्चे लोगों को कि मैं बताने वाला हूं, तुम्हें वीडियोस लेके आना हो, तो फाइनली वीडियो आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे तुम्हें सम्स और प्रूफ्स बताने वाला हूं। ध्यान से प्रैक्टिस करना, इजी स्टेप में रहेगा, चुपचाप समझो अच्छे से। और वीडियो के एंड में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? तब तक के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखो, बने रहो वीडियो पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। ठीक है, सबसे पहला हमें जो प्रूफ दिया है वो क्या है कि a stone is thrown vertically upward with an initial velocity u reaches as a height h before coming down. Show that the time taken to go up is same as the time taken to come down. कुछ समझा? मेरे को भी नहीं समझा। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है? प्यार मोहब्बत से उसे पढ़ना पड़ता है, आराम आराम से। ठीक है, ध्यान से सुनो। A stone is thrown vertically upward, एक स्टोन को ऊपर फेंका। ठीक है, एक स्टोन जो है उसको वर्टिकली ऊपर फेंका विद अ इनिशियल वेलोसिटी u, उसके पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, रीचेस एट अ हाइट h, कितने हाइट पे पहुंचा है स्टोन? h हाइट पे पहुंचा है, ये मान लो। ठीक है, बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले कितने हाइट पे पहुंचा है? h बराबर। अभी शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम। मतलब ऊपर जाने का टाइम तुमने t1 माना, नीचे आने के टाइम को तुम मान लो t2। तो हमें क्या प्रूफ करना है? इन शॉर्ट, t1 इज इक्वल्स टू t2, ये हमें प्रूफ करना है। बराबर, सिंपल क्वेश्चन है। एक स्टोन है, ऊपर फेंका है, हाइट h पे पहुंचा है, हमें यह बताना है कि t1 का वैल्यू मतलब ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। सिंपल, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, इस प्रूफ को तुम्हें करने के लिए न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन याद रखना। अच्छा, न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन को प्यार से न्यूटन्स 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, जो हमें बचपन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था। बराबर, तो अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले वो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, नहीं ब्लू नहीं चाहिए फिलहाल, ब्लू बाद में यूज करेंगे। v इज इक्वल्स टू u, सॉरी न्यूटन के 3 पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल, ठीक है। अभी देखो, मेरे को ऊपर जाने का t1 चाहिए, नीचे आने का t2 चाहिए, मतलब 2 टाइम के फैक्टर चाहिए। कौन सा टाइम फैक्टर 2 इक्वेशन में है? पहला और तीसरा। दूसरे वाले में तो दिखता नहीं है ना, तो क्या यूज है? यूज है भाई, क्योंकि इसमें हमें s दिया है और s पता नहीं है, s हम इससे निकालेंगे क्योंकि यहां पर भी s है। इतना क्लियर है? आराम से करते, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पकड़ो इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा। व्हेन द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कैसा फेंका? स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड। बराबर, यहां से ऊपर जब गया था तब उसके लिए पहला इक्वेशन क्या लिया? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अच्छा, अभी मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई भी चीज को जब तुम ऊपर फेंकते हो ना, तो तुम उसको, स्टोन को तुमने ऊपर फेंका तो तुमने उसे इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कोई भी चीज बिना इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर जा ही नहीं सकती। तुम ऐसा सामने पत्थर रखे बोले जा, जाएगा क्या? नहीं, तुम्हें फेंकना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब वो जा रहा है, तुमने उसे इनिशियल वेलोसिटी दिया है। इतना क्लियर है? तो कोई भी चीज को ऊपर फेंका, तुमने क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है। ऊपर जाके कुछ पॉइंट बाद वो क्या होगा? रुक जाएगा। इधर आने के बाद एक हाइट तक पहुंचने के बाद रुक जाएगा ना, फिर वो नीचे आएगा, वो अलग की बात है, वो बात की बात है। बट ऊपर जाने के बाद तो वो रुकेगा ना। वो पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0।
फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। कब की बात कर रहा हूं, जब ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ये सारे टर्म्स 9th में थे, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है कि ग्रेविटी के टूवर्ड्स हो रहा है, मतलब ग्रेविटी की तरफ हो रहा है कि ग्रेविटी से अलग हो रहा है। ग्रेविटी किधर खींचे, नीचे, मैंने स्टोन को किधर फेंका, ऊपर, तो ए के जगह पे आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेंस्ट हो रहा है बोल के -g। अच्छा दो माइनस हो गए, सॉरी, ए के जगह पे आएगा -g। माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो चुपचाप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, u के इधर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, v के इधर 0 आएगा, u का a के जगह पे आएगा -g, और एब्सोल्युटली t के जगह पे क्या आएगा t1, बराबर, इजी। तो सब्स्टिट्यूट करो ना, चलो 3 2 1, पहले हम लोग इसका निकालते हैं। सो क्या आएगा देखो, v क्या है 0, u क्या है कुछ, तो u ही रहने देते हैं, प्लस a की जगह पे बोलो -g, t के जगह पे बोलो t1, सिंपल, आगे बढ़ू, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस जी t1 आ गया, बराबर, इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट, therefore 0 इज इक्वल्स टू u माइनस जी t1, बराबर, माइनस जी t1 इधर आ गया तो फटफट बोलो, इज इक्वल्स टू इधर आएगा तो प्लस, तो therefore क्या होगा, u इज इक्वल्स टू प्लस जी t1, बराबर। अभी देखो ध्यान से, तुम्हें t1 का वैल्यू चाहिए ना, t1 कितना है वो वैल्यू चाहिए, तो एक बात बोलो, g और t के बीच में एक अनदेखा सा रिलेशनशिप है, कौन सा, बूंदी वाला, बूंदी मतलब मल्टीप्लीकेशन, बराबर ना, मतलब g और t मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा g इज इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो चुपचाप डिवाइड करो, तो क्या होगा, g इधर आ गया तो क्या आएगा, u अपॉन g इज इक्वल्स टू क्या, t1 का वैल्यू क्या आया, u अपॉन g, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। t1 की वैल्यू आ गई, अब t2 का ढूंढते हैं, लेकिन रुको जरा, सबर करो, t2 ढूंढने से पहले तुम्हें यहां पर, चलो ये इक्वेशन को तुम t2 के लिए यूज करोगे, लेकिन यहां पर s का वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, s कितना है, s इन द सेंस, s का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, और एक स्टोन को जब तुमने ऊपर फेंका तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां पे क्वेश्चन में दिया है, यस, हाइट h, तो मतलब s के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हाइट h, ये चीज समझा, ठीक है। चलो इक्वेशन 2, अभी स्टोन को ऊपर फेंका है बाय न्यूटन्स सेकेंड नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें h की वैल्यू पता चलेगी। देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर, अभी चलो वैल्यूज बताओ फटफट, ऊपर फेंका है, ऑफ कोर्स v क्या होगा, 0 होगा, बराबर, हाँ बराबर, u कुछ ना कुछ तो होगा, a के जगह पे क्या लिखने वाले हो, -g लिखने वाले हो, पहले ही बता दिया, और s मतलब क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना हाइट है, बराबर, लिख दो चुपचाप, तो v कितना आया 0 इज इक्वल्स टू u पता नहीं, मतलब u स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होगा, प्लस 2 a की जगह पे -g, s के जगह पे h, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2gh, बराबर, -2gh इज इक्वल्स टू साइड आएगा तो प्लस 2gh, देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2gh। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, तुम्हें s की वैल्यू चाहिए, s मतलब h की वैल्यू चाहिए, इसके बीच में क्या है, बूंदी, 2g इधर गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g, समझा नहीं अबे नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करो और देखो, ठीक है। अभी इधर तक क्लियर है, आगे बढ़ो, सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन था, इधर भेज दिया, डिवाइड हो गया, आगे देख लो। अभी क्या यहाँ पर s है, हाँ है, s के पे ये h सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, तो चुपचाप करो ना। तो पहले ये लिखो, केस चेंज हो गया ना, अभी सेकंड वाला हम लोग इक्वेशन क्यों यूज कर रहे, ताकि नीचे आने का टाइम पता चले। सो व्हेन द स्टोन इज
फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, स्टोन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तब क्या होगा? तब क्या होगा? बोलो फटफट। अभी देखो ध्यान से सुनना, स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है, बराबर। मैंने पहले क्या बोला था? ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ, फाइनल वेलोसिटी 0। नीचे आया तो फाइनल वेलोसिटी कुछ और इनिशियल वेलोसिटी 0। इन शॉर्ट यहां पर u क्या होगा? 0 इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी विल बी कुछ। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हो रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है कि टूवर्ड्स हो रहा है? ग्रेविटी नीचे खींच रही है, स्टोन भी नीचे खींच जा रहा है, तो a के जगह पे आएगा प्लस g, पॉजिटिव g, और ऑफ कोर्स t के जगह पे आएगा t2, नीचे आने का टाइम। ठीक है, तो चुपचाप सब्स्टिट्यूट करो। यहां पर क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बराबर। तो ध्यान से सुनो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? s के जगह पे बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले यहां पर u के जगह पे क्या आएगा? 0 इंटू टी2 प्लस हाफ, a के जगह पे आया प्लस g, t स्क्वायर के जगह पे आएगा t2 का स्क्वायर, बराबर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0 प्लस हाफ g इंटू टी2 का स्क्वायर, क्या देगा? g t2 का स्क्वायर, बराबर। s इज इक्वल्स टू हाफ g t2 का स्क्वायर, ये आया इक्वेशन। अच्छा, आप लोग को WKT का फुल फॉर्म पता है? वी नो दैट, बस वी नो दैट। क्या? s इज इक्वल्स टू h, मतलब कितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे आने तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? मैं को एक बात बताऊं, नीचे गिरने का डिस्टेंस कितना रहेगा? जितने हाइट पे गया रहेगा ना, तो 3 बूंदी उल्टा, सिंस s इज इक्वल्स टू h, तो s के पे एक काम करते, इसको ना हम पहले इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 s की जगह पे h सब्स्टिट्यूट करो। h का वैल्यू कितना है? बोलो फटाफट, मतलब ये s के पे तुम्हें h लिखना है, और h का वैल्यू कितना है? u स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू हाफ g t2 का स्क्वायर। इधर तक समझा? पक्का? चू कैंसिल, बचा क्या? यहाँ पे g डिवाइड में इज इक्वल्स टू साइड गया तो मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा? g किससे मल्टीप्लाई होगा? ये g से, तो g इंटू जी क्या देगा? g स्क्वायर, और t2 का भी क्या आ गया? स्क्वायर जैसा है। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए भाई? t2 का वैल्यू चाहिए। g और t2 के बीच में भी क्या है? बूंदी, g इधर गया तो डिवाइड, तो t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर से डिवाइड होगा g स्क्वायर, बराबर। ठीक है, खत्म होने आया, फटफट फटफट खत्म होने आ गया। अभी इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? t2 के स्क्वायर को, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं u अपॉन जी द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, बराबर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो t2 क्या बचा? u अपॉन जी। अच्छा, इसको इक्वेशन 3 थी क्या? अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 we can say that t1 is equals to t2। एक बड़े से अक्षर में तुम्हें लिखना है hence proved। समझा? इजी है, देखो है लेंदी लेकिन है इजी, आराम से चुपचाप सॉल्व करते हो, इजी है। ठीक है, कुछ डाउट आया वीडियो को रिवाइंड करो, देख लो बस। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये सम तो हमारा हो चुका, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉपी करने तो अभी ऑन द स्पॉट बोल नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते, 3, 2, 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? Let the period of revolution of a planet at a distance r from a star be t. Prove that if it is at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be under root 80। बराबर? मतलब आराम से पढ़ो। Let the period of revolution of a planet at a distance r from a star be t। मतलब एक स्टार है, स्टार से डिस्टेंस r पे एक प्लैनेट है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? r। उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब स्टार के अराउंड जो वो घूमेगा, वो क्या है? t। इधर तक क्लियर है? इधर तक क्वेश्चन अपना हो गया। प्रूव दैट इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब स्टार से जो प्लैनेट है वो कितने डिस्टेंस पे आ गया? 2r, बराबर। तो इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा ना, ये होगा अंडर रूट 8t। ये हमें प्रूफ करना है, समझ रहे हो ना? ठीक है। अभी देखो, इसका मतलब r है तो t है,
2r है तो √80 ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से सुनना, इसमें केपलर का थर्ड लॉ आता है, केपलर का थर्ड लॉ पता है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इजी सम है, ठीक है, 2 से 3 मार्क का आ जाता है, ध्यान से सुनना। सो बाय केपलर्स थर्ड लॉ, क्या है, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, t² इज इक्वल्स टू KR³ बराबर, t² इज इक्वल्स टू KR³। कब होगा, जब डिस्टेंस r है बराबर, जब डिस्टेंस r है तो फॉर्मूला आ गया t² प्लस KR³, इसको ये ले लिया। व्हेन द डिस्टेंस बिकम कितना 2r, डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो चुपचाप, क्या होगा उसका जो टाइम पीरियड रहेगा ना। अच्छा तुम लोग यहां पे कंफ्यूज हो गए, तो मैं पहले इसको 2 मिनट के लिए रब करके t² प्रॉपर लिख देता हूं। क्यों ऐसा किया मैं बाद में बताता हूं। व्हेन द डिस्टेंस बिकम 2r, तब उसके लिए टाइम पीरियड जो रहेगा ना उसको मैंने t' लिया, t' मतलब हमें t' का वैल्यू ढूंढना है। t' का वैल्यू कितना आना चाहिए, √80 आना चाहिए। टाइम पीरियड क्या रहेगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, आर के जगह पे क्या लिखोगे 2r का क्या क्यूब, क्योंकि तो वही है ना, लॉ है ना, r का क्यूब, r कितना है 2r, इतना क्लियर है। तो t' इज इक्वल्स टू के, 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r³ बराबर, सिंपल। अच्छा अब एक और चीज समझ लो, ये होने के बाद अब मेरे को एक बात बोलो, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो t² इज इक्वल्स टू 8KR³, ऐसा लिख सकते हो बराबर, इजी। अभी देखो ध्यान से सुनना, एक बात बोलो, यहां पर ये इक्वेशन आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 KR³ का वैल्यू क्या है t², तो t' की जगह पे KR³ की जगह पे क्या लिखोगे t² बराबर, स्क्वायर उधर गया तो रूट, तो t' इज इक्वल्स टू √8t² बराबर। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब t1 रूट को अलग अलग कर दो, √8 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय √t² आ गया, स्क्वायर और रूट कैंसल, देयरफॉर t1 का यानी कि t' का वैल्यू कितना आया √8t। तो मैं कसम खुशी से लिखो, हेंस प्रूफ। कुछ डाउट है, सिंपल है। क्या किया, पहले ये लिया केपलर का थर्ड लॉ, फिर r के जगह पे उसका 2r लिख दिया, उसका क्यूब लिया, 8r³ आ गया, फिर बाजू में कर दिया। अभी वी नो दैट KR³ का वैल्यू इज t², तो चुपचाप इसके पे लिख दिया t²। अभी ये स्क्वायर इधर जाके बन गया रूट, तो रूट और इसको पहले रूट सेपरेट कर दिया, √8 इधर आ गया, √t² इधर आ गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचा √8 और t, हेंस प्रूफ, इजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, कॉपी तो अभी करने देना नहीं हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3, 2, 1। अबे साले तभी तो नेक्स्ट प्रूफ क्या दिया है, राइट द 3 लॉज गिवन बाय द केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी केपलर के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। सो उसमें से बेसिकली वो कैसे हेल्प किए न्यूटन को, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ग्रेविटी का जो है फॉर्मूला, न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्मूला क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर या तो r का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। इनवर्स स्क्वायर लॉ इन शॉर्ट है क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक मिनट, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² या तो r², ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो फोर्स कम होगा। तो केपलर का लॉ, केपलर के 3 लॉ, 3 भी नहीं एक्चुअली, थर्ड लॉ कैसा हेल्प किया इसको ये डिराइव करने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले केपलर का थर्ड लॉ याद रखो, फॉर्मूला में T इज इक्वल्स टू KR³, ठीक है, यहां पर बूंदी है, देयरफॉर t² इज इक्वल्स टू एक्चुअली t² अपॉन r³ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k। अभी जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान, तो भगवान कितना है 1, इसका डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1, इसका इनवर्स लो 1/k, 1/k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इनवर्स लेना तो r³ अपॉन t² बराबर, r³ अपॉन t²। तो 1/k का वैल्यू क्या है, r³ अपॉन t², ये हमें वैल्यू याद रखना है, ये क्या हो गया 1 r³ अपॉन t² बराबर, ये याद रखना है, इधर काम आएगा, क्योंकि मैंने ये
केपलर के लॉ नहीं पढ़ा है इन जनरल, क्या चैप्टर में थियरी तो नहीं पढ़ा हो ना, समझे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये पार्ट बता दिया बस, खाली याद रखना। केपलर के 3 लॉ लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 लॉ लिखना है एक साथ। पहला लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। दूसरा लॉ क्या बोलता है, द एरिया ऑफ line joining planet and the sun sweeps equal area and equal interval of time. Third law क्या बोलता है, the square of the period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance from the planet to the sun. क्लियर है, लॉ है, लॉ याद रखना है, उसी लॉ से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ, याद रखना, हमें ये प्रूफ करना है। अभी ध्यान से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सन उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। कोई भी चीज को तुम सर्कुलर मोशन करा रहे हो, घुमा रहे हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स का नाम क्या है, क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ, क्या चैप्टर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे ऐसे याद रखो कि मत पड़ो लड़की के पीछे, खाओगे बहुत मार। वाह 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 वाह। मत पड़ो लड़की के पीछे, खाओगे बहुत मार। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv² अपॉन r। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ पता है, बेकार था, जाने दो, ठीक है। अभी इसमें आ जाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = mv² अपॉन r। इधर तक क्लियर है, ये समझा। वेयर m इज मास ऑफ द अर्थ, v इज वेलोसिटी और r मतलब रेडियस। फिलहाल के लिए ऐसा समझ के रखो, ठीक है। ये अर्थ है ना, अर्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो m इज मास ऑफ द अर्थ, यहां पर ध्यान से सुनना, अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ। v का मतलब क्या, वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तब उसका डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है, ये वाला पार्ट ना, सर्कल के ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस के पे क्या लिखोगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय टाइम, बराबर। अच्छा, सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है बताओ, सरकमफेरेंस का वैल्यू होता है 2πr अपॉन टी। सो देयरफॉर v का वैल्यू कितना मिला, 2πr अपॉन टी। इतना क्लियर है, पक्का, ठीक है, सॉरी, हाँ इतना क्लियर है। आगे बढ़ू तो v का वैल्यू क्या आया, 2πr अपॉन टी। आगे बढ़ रहे, ध्यान से सुनना, ठीक है। v का वैल्यू हम लोग को इस पर सब्स्टिट्यूट करना अभी। अच्छा, मैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, वो याद रखना, ठीक है। v इज द वेलोसिटी, ये याद रखना, लिखना है तुम्हें। मैं प्रूफ कैसे कर रहे वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये समझ गया इतना, आगे बढ़ू पक्का, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो अभी, f इज इक्वल्स टू m, v के जगह पे क्या लिखोगे, 2πr अपॉन टी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, r, बराबर। ये r इधर जाके t से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले स्क्वायर निकाल लो इसका, f इज इक्वल्स टू m, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, डिवाइड बाय t है ना, t का स्क्वायर t स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ, r। ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ ना, इधर तक क्लियर है, ठीक है। अभी देखो तुम लोग को नीचे क्या लाना है, r स्क्वायर लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय r। किससे डिवाइड कर रहे हैं, r, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय r डिवाइड बाय r। इससे क्या होगा, इक्वेशन कुछ चेंज नहीं होगा, r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे को नीचे r स्क्वायर मिल जाएगा अगर r को मैं मल्टीप्लाई करूं। देखो हम लोग को चेंज भी ऐसा करना है ना कि लगे ना कि चेंज हुआ है। तो अगर तुमने ऐसा अचानक चेंज कर दिया, बोल दिया नीचे डिवाइड बाय r करो, तो क्या हो, क्यों किया भाई, रीजन क्या है। तो वही हमें चेंज ऐसा करना है कि पता ना चले चेंज किया, क्योंकि आर कैंसिल हो। कोई पूछा क्या ये क्यों किया अचानक, तो बोल देना आर तो कैंसिल हो गया ना, सिंपल है। तो हमारा काम यहां से निपट जाएगा। तो क्या होगा, f इज इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर, r इंटू आर विल गिव यू r क्यूब्ड, डिवाइड बाय क्या है, t स्क्वायर, r इंटू आर विल गिव यू r स्क्वायर। इतना समझा, r स्क्वायर कैसे ना कैसे r स्क्वायर आ गया, बराबर। अभी एक चीज समझो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी एक कानी नजर से देखते हो तो r क्यूब्ड अपॉन टी स्क्वायर कहीं पर देखा हुआ लगता है,
वहां देखो आर क्यूब, मैंने क्या आर छोटा भी लिख सकते हो बड़ा भी लिख सकते हो, टी छोटा भी लिख सकते हो बड़ा भी लिख सकते हो, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/k। तो बाय के प्लस थर्ड लॉ क्या पता चला, आर क्यूब्ड अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/k बराबर। तो क्या आर क्यूब्ड अपॉन टी स्क्वायर पे मैं 1/k लिख सकता हूं, हाँ लिख दो। तो क्या होगा बताओ जरा वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, f इज इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर अपॉन, यहां पर क्या था पहले आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आया 1 अपॉन आर क्यूब्ड अपॉन टी स्क्वायर के पे क्या लिखोगे 1/k। इतना समझा, पक्का, आगे बढ़ू, पक्का ना, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनना, ये होने के बाद आगे क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बोलो, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, ठीक है। 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 3.14 वो भी कांस्टेंट है, ये 1/k वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है। सो 3 उल्टा बूंदी m 4 पाई स्क्वायर 1/k दे ऑल आर कांस्टेंट, बराबर, इतना क्लियर है। अच्छा, ये होने के बाद मेरे को एक बात बोलो, ये सब अभी तुम्हें ये पता है ना, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो आए बैगन अच्छा सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो क्या आता है, इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट, बराबर। और ये सब के सब कौन है, ये सब के सब कौन है, ये सब के सब है कांस्टेंट, सबके सब कौन है कांस्टेंट। तो एक बात बोलो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो आता है इज इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट, और जब मैं इज इक्वल्स टू एंड सब कांस्टेंट को हटाऊंगा तब वापस से कौन सा साइन आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा। तो देखो यहां पर इज इक्वल्स टू और ये कांस्टेंट लोगों को हटा दो, तो इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लोग हटे तो क्या आया प्रोपोर्शनैलिटी साइन। आर किधर है, डिनोमिनेटर में है ना, आर आ गया, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, हेंस प्रूफ। इजी, बस कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि ये सब जन को बता दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बता दिया, फिर इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी साइन ला दो, हेंस प्रूफ, खत्म। समझा, पक्का, आगे बढ़ू। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं डेरिवेशन और सम्स कराने वालों पर डेरिवेशन में ही बहुत ज्यादा टाइम चला गया, मतलब मैं वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, तो मैं बोर भी ना हो बोल के इसके सम का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था ना कि वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो देखते रहना वीडियो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है दबा के ठोक दीजिए 5000 लौटे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आई होप तुम्हें समझा रहेगा डेरिवेशन कैसे करना है। ये वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऑफकोर्स जो हर एक यूट्यूबर बोलते रहता है वही बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ सजेशन रहेगा कमेंट करके बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।